आज नवभारत टाइम्स की इस खास पेशकश में हम खोलेंगे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जिंदगी की वो फाइलें जो अब तक धूल खा रही थी। एक कवि, एक क्रांतिकारी, एक अरबपति और एक पिता। आज मिलिए असली खामनेई से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इतिहास में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनकी एक इबादत से मुल्क झुक जाता है और एक इशारे से दुनिया कांप उठती है। ईरान, एक ऐसा मुल्क जो ना अमेरिका के आगे झुका, ना इजराइल के आगे थमा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कट्टर मजहबी नेता की कहानी है, या उस शायर की जिसकी एक जेब में बंदूक और दूसरे में कविताएं होती हैं? क्या यह उस फकीर की दास्तान है जो चटाई पर सोता है, या उस सुल्तान की जिसके पास 95 अरब डॉलर से भी ज्यादा का साम्राज्य है, जो आज की तारीख में 200 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है? आज हम खोलेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर की जिंदगी के वो पन्ने जो अब तक अंधेरे में थे। कहानी शुरू होती है साल 1939 से, ईरान का पवित्र शहर मशहद। एक बेहद गरीब मौलवी के घर अली खामनेई का जन्म हुआ। खामनेई खुद बताते हैं कि बचपन में कई रातें ऐसी थी जब उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और उनकी मां ने भूखे पेट उन्हें सुलाया। मशहद से लेकर नजफ जो इराक में है, वहां के मदरसों तक खामनेई ने न केवल मजहब पढ़ा बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी सीखा। यहीं उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु आयतुल्लाह खुमैनी से। 1960 और 70 का दशक, ईरान में शाह का शासन था। वो राजा थे वहां के। खामनेई 6 बार जेल गए, उन्हें यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, लेकिन सलाखों के पीछे उनके इरादे और भी फौलादी हो गए। और 1979 में 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा शाह देश छोड़कर भाग गए, खुमैनी लौटे और खामनेई सत्ता के केंद्र में आ गए। खामनेई की शख्सियत की परतें खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा सच जान लीजिए जिसका वास्ता आपसे है, सीधे हिंदुस्तान से। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जड़ें भारत में हैं। खामनेई के पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से थे। 18वीं सदी में उनके खानदान के लोग ईरान जाकर बस गए थे। यही वजह है कि खामनेई अक्सर अपनी स्पीच में भारतीय संस्कृति और कश्मीर का जिक्र करते हैं। वो भारत को एक अहम दोस्त मानते हैं, लेकिन कश्मीर पर उनके बयान अक्सर रिश्तों में कड़वाहट भी लाते हैं। दुनिया के लिए खामनेई एक सख्त लीडर है, लेकिन ईरान के साहित्यिक गलियारों में उनकी पहचान एक शायर की है। खामनेई को फारसी कविताएं, गजलों से बेपनाह मोहब्बत है। एक तरफ परमाणु बम बनाने की जिद और दूसरी तरफ फ्रेंच लिटरेचर का प्यार। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई का चरित्र विरोधाभासों से भरा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जवानी के दिनों में खामनेई एक संजीदा शायर थे। उन्हें विक्टर ह्यूगो का उपन्यास लेस मिजरेबल्स इतना पसंद है कि वो इसे चमत्कार कहते हैं। लेकिन यह वही कवि है जिसने हजारों प्रदर्शनकारियों को कुचलने का आदेश दिया। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में क्रूरता की कमान। सवाल यह है कि ट्रंप की सख्ती के आगे उनका कौन सा रूप बाहर आएगा, शायर का या तानाशाह का? एक रोचक किस्सा बताता हूं आपको। आज भी हर साल खामनेई कवियों की एक बड़ी महफिल सजाते हैं। वहां वो एक सख्त तानाशाह नहीं बल्कि एक पारखी आलोचक की तरह बैठते हैं, कवियों के बीच, शायरों के बीच। उनके पास अपना एक दीवान यानी कविता संग्रह है। उनके विरोधियों का कहना है कि उनकी शायरी में भी वही प्रतिरोध है, वही रिवेंज है जो उनकी राजनीति में है। यानी हाथ में बंदूक है तो उसी हाथ में शायरी का फन और लगाव भी है। हाँ, हाथ से ध्यान आया, आपने अक्सर खामनेई को भाषण देते देखा होगा, बैठे देखा होगा। गौर कीजिएगा, वो हमेशा अपना बायां हाथ, अपना उल्टा हाथ ही हिलाते हैं।
उनका दाहिना हाथ हमेशा उनके चोगे यानी रोब के पास शांत पड़ा रहता है, दिखता नहीं है वो। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं, यह निशानी है एक जानलेवा हमले की। तारीख थी 27 जून 1981। तेहरान की एक मस्जिद। खामनेई उस वक्त भाषण दे रहे थे। उनके सामने एक टेप रिकॉर्डर था। किसी को नहीं पता था कि उस टेप रिकॉर्डर में शब्दों को नहीं बल्कि मौत को कैद किया गया था। अचानक इस टेप रिकॉर्डर में छिपे बम में जोरदार धमाका होता है। गनीमत रही कि खामनेई की जान तो बच गई, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया, बेकार हो गया। एक ऐसा नेता जिसने मुल्क के लिए अपना खून दिया, खामनेई का दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार तो हो गया। लेकिन इसी घटना ने उन्हें ईरान में जिंदा शहीद, लिविंग मार्टायर का दर्जा दिला दिया। विरोधियों को लगा कि वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन नियति ने उन्हें सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए तैयार कर दिया था। 2022 की बात करें तो महसा अमीनी की मौत के बाद जो विद्रोह भड़का था, उसने खामनेई के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। खामनेई के फतवे का जिक्र करें तो वो एक तरफ है और युवाओं का फैशन, उनकी आवाज, उनकी चाहत दूसरी तरफ है। उनके शासन में इंटरनेट पर पाबंदी है, लेकिन वहीं युवा वीपीएन का इस्तेमाल कर दुनिया से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है दुनिया में जान समझ रहे हैं। यह खामनेई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से एयर स्ट्राइक कर खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों को मार दिया है। 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे, जिनके निधन से ईरान में उनके समर्थक शोक में डूब गए हैं। ईरानी सेना की स्पेशल यूनिट IRGC ने खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। खामनेई के निधन के बाद उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक शोक संदेश पोस्ट किया गया, जिसमें कुरान की आयत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अली खामनेई की मौत का ऐलान करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे क्रूर शख्स मारा गया। ट्रंप के ऐसे बयान से खामनेई के चाहने वाले गुस्से से भर गए हैं। ईरान की सरकार और सेना ने देश की जनता से इस मौके पर एकजुटता दिखाने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि देश उनकी दिखाई राह पर आगे बढ़ता रहेगा। खामनेई के निधन के बाद अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। अलीतुल्ला अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। मोज्तबा खामनेई को अपने पिता और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का राइट हैंड कहा जाता था, जिन्हें ईरान की पवित्र कही जाने वाली शासन व्यवस्था, जिसे विलायते फकीह कहा जाता है, उसका नया आध्यात्मिक प्रमुख बनाया गया है। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का चयन 88 वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों वाली परिषद करती है। यह प्रक्रिया विलायते फकीह सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत केवल किसी बड़े धार्मिक विद्वान या मौलवी को ही यह पद मिल सकता है। हालांकि खामनेई ने अपने जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी के नाम की सार्वजनिक तौर से घोषणा तो नहीं की थी, लेकिन उनके निधन के बाद ईरान की धार्मिक परिषद ने उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ही इस पद के लिए सबसे योग्य पाया। मोज्तबा खामनेई अली खामनेई के बेटों में दूसरे नंबर के हैं, जिनका जन्म मशहद ईरान में 8 सितंबर 1969 में हुआ था। इस्लामिक शिक्षा में मोज्तबा पारंगत बताए जाते हैं। 1999 में उन्होंने मौलवी बनने की तालीम पूरी की थी। ईरान की राजनीति और आध्यात्म में वे एक ऊंचा रसूख रखते हैं, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑफिस में उनकी भूमिका एक कमांडिंग ऑफिसर की रही है। जानकारों की माने तो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मोज्तबा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराधिकारी के लिए शीर्ष दावेदार थे। वे पिछले 2 दशकों में IRGC के भीतर भी काफी प्रभावशाली और ताकतवर बने हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अब मोज्तबा खामनेई ही सुप्रीम लीडर खामनेई के ज्यादातर कामों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उन्हें ऐसे समय पर ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है, जब देश युद्ध के खतरे में घिरा हुआ है और इजराइल अमेरिकी सेनाएं ईरान पर हमले कर रही हैं।
इसके साथ साथ ईरान में ही बहुत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो सत्ता परिवर्तन की मांग और नया शासन व्यवस्था लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में मुज्तबा खामिनेई को कमान सौंपी गई है। हालांकि ईरान में आंदोलनों का इतिहास पुराना है, जिसे अली खामिनेई अनेकों बार कुचल चुके थे, लेकिन अब की बार हालात ज्यादा भयानक और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। अली खामिनेई ने 1999, 2009 और 2022 में देश में शुरू हुए भारी प्रदर्शनों को कामयाबी के साथ कुचला था, लेकिन अमेरिका के साथ उनका दांव गलत साबित हुआ। 2026 में ईरान में भड़के आंदोलनों को अमेरिका का समर्थन मिलता आ रहा है। ऐसे में हालात अब की बार अलग महसूस हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दे चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि ईरान की आम जनता से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन इस समय बेहद आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान की सत्ता को पलटकर वहां पर जनता को जो है ये स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वो अपने मनमाफिक अपने तरह की सरकार को चुन सके। हालांकि यहां पर एक सवाल ये भी है कि क्या एक देश को यह अधिकार है कि वो किसी दूसरे देश की सत्ता परिवर्तन के लिए उस पर इस तरह के हमले करवा दे या कर दे? ये प्रश्न जो है इस समय सबके सामने गूंज रहे हैं। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनके सामने भी ये एक नजीर की तरह है कि क्या कल को उनकी भी बारी है? अगर वहां पर इस तरह का कभी कोई आंदोलन फूटता है तो क्या अमेरिका वहां पर भी कुछ ऐसा ही कर देगा? और क्या ये खामोशी जो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं उनमें बनी हुई है, क्या ये खामोशी उस समय भी बनी रहेगी? क्या वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? बहरहाल ईरान में जो हमला हुआ है, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या IRGC इस हमले को यूं ही खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी या फिर उसकी तरफ से अब कोई बड़ा रिटेलिएशन, बड़े जो है बदले की कार्रवाई देखने को मिलेगी। IRGC कह चुकी है कि अली खामिनेई के मौत को जो है जाया नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अली खामिनेई ने जो राह दिखाई है, हम उस राह पर आगे बढ़ेंगे। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? उनके इस बयान का क्या संकेत है? क्या IRGC किसी बड़े स्ट्रेटेजिक वॉर की तैयारी में है? क्या किसी बड़े स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक बैक की तैयारी में है? इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में ये सवाल गूंज रहे हैं, तनाव के साथ गूंज रहे हैं। अगर ईरानी सेना वापस हमला करती है तो स्थितियां ज्यादा भयावह हो सकती हैं, जिससे इस समय खाड़ी के तमाम मुस्लिम देश थर थर कांप रहे हैं।